ठीक है, देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। डोमेन निकालने का और भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझे। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया है ना, हमने क्वेश्चन लिया एफ एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, या कह दो कि y बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया। अब देखो ध्यान दो, इसमें अंडर रूट आ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव आया तो वो वैल्यू रियल नहीं रहती, वो वैल्यू क्या हो जाती, इमेजनरी। तो जब भी कभी फंक्शन में अंडर रूट आएगा तो हमेशा केयरफुल हो जाएंगे, है ना। जब भी कभी फंक्शन में अंडर रूट आएगा तो हमेशा सावधान हो जाएंगे कि भाई अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बने। देखो जैसे अगर हम x को 1 लेंगे तो रूट के अंदर 0, और रूट के अंदर 0 हो सकता है। अंडर रूट 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ध्यान दो, जैसे ही आप x को 1 लोगे तो रूट 0 बन जाएगा। जैसे ही x को 1 से बड़ा लोगे, जैसे आपने x को ले लिया 1.1 तो रूट के अंदर प्लस बनेगा और वो रियल होता है। अगर आपने x को ले लिया 1.2 तो रूट के अंदर प्लस आएगा। रूट के अंदर प्लस आने का मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल, और y की वैल्यू हमें रियल ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करना है, और मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव लाना है, और रूट के अंदर पॉजिटिव तभी आएगा जब x या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो। तो हम कहेंगे कि x क्या होना चाहिए, बोलो 1 या 1 से बड़ा, है ना। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो 1 या 1 से ज्यादा, तभी रूट के अंदर प्लस आएगा, और रूट के अंदर प्लस आने का मतलब y क्या हो जाएगा, रियल। हाँ, अगर हमने x को 1 से कम ले लिया, जैसे मान लो आप अगर x की वैल्यू 0 ले लें तो रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 क्या हो गया, इमेजनरी, जो हम ले नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा डोमेन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 1 टू इंफिनिटी, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो यही हमारा क्या हो गया, बोलो डोमेन हो गया, डोमेन, है ना, डोमेन। x की जो वैल्यूज हम ले सकते हैं वही क्या हो जाती है, डोमेन। तो ध्यान रखना, ये दूसरा पॉइंट डोमेन निकालने का, है ना। अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अभी हम इसमें बहुत बेसिक सवाल आपको करा रहे हैं, छोटे छोटे। अभी हम लोग और भी काफी टफ टफ और अच्छे सवाल भी करेंगे, है ना। आईआईटी वगैरह के आए हुए जितने सवाल हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर करेंगे, और एक से एक अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको आसान आसान बेसिक बेसिक सवाल करा रहा हूँ। जब बेसिक पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके बाद बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे चल के समझेंगे। बस पेशेंस रख के पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है, पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखिए, देखो मान लीजिए अगर हम ये क्वेश्चन लें 1 अपॉन अंडर रूट, या ऊपर कुछ भी मान लें, मान लिया मैंने ऊपर x+2 है अपॉन अंडर रूट x -3। मान लो ये अपने पास एक फंक्शन है, इसका हमें डोमेन चाहिए, है ना। fx का मतलब y, ध्यान रखना fx या y सेम बातें हैं। देखो इसका हमको डोमेन चाहिए। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे इसमें अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है ना। देखो रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है। अब देखो ध्यान दो, अब रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि हमें x-3 को क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, सब कुछ अनडिफाइंड हो गया। तो रूट के अंदर प्लस भी बनाना है और डिनोमिनेटर को 0 भी नहीं होने देना है। तो x-3 पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 3 से ज्यादा, है ना। x की देखो जब रूट न्यूमरेटर में था
अब देखो जैसे यहाँ पर रूट न्यूमरेटर में है ना, तो अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है, लेकिन जब रूट अपॉन में होगा तो रूट के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए x क्या हो गया, ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो गया, बोलो। डोमेन को हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी, है ना। डोमेन क्या हो गया, देखो अब x 3 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या आएगा, बोलो, ओपन इंटरवल, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें बेसिकली 3 बातें ध्यान रखनी है। दो कौन सी 3 बातें, अगर मान लो फंक्शन इस प्रकार का, देखो न्यूमरेटर की परवाह नहीं की जाती, न्यूमरेटर की परवाह नहीं की जाती, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट होता तो उसकी भी परवाह करते, जैसे यहाँ पर देखो रूट था, देखो ध्यान दो, अभी सारे केसेस देखेंगे। तो बेसिकली आप 3 बातें समझो कि अगर मान लो फंक्शन में अंडर रूट है, ठीक, और न्यूमरेटर में है, तो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर है, जैसे मान लो ये है अपॉन gx है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है। और अगर अंडर रूट होगा तो उसके अंदर के नंबर को क्या करेंगे, पॉजिटिव। हाँ, अगर ये अंडर रूट अपॉन में है, जैसे मान लो ऐसे होता, अपॉन अंडर रूट gx होता, मान लो ऐसे होता, तो अब इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 करते, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अंडर रूट अगर न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर इक्वल टू 0, लेकिन अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना, है ना। और अगर अंडर रूट नहीं है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जब अंडर रूट होगा तो रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव करेंगे, ठीक। और जब अंडर रूट खाली डिनोमिनेटर होगा तो इसको 0 होने से बचाया जाएगा कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो ये कुछ बेसिक, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। डोमेन निकालना जो है वो एक मैथ्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डोमेन और रेंज निकालना ये मैथ्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे करके अभी पढ़ेंगे, तो इसको जरा बच्चे नोट करें, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखो ध्यान से,